Good evening, dear students. Today again I am coming with geography chapters land and soil. As I have explained about the soils, how many types of soil we found in India, and the next paragraph I explain about the soil erosion. Following a heavy downpour, water runoff carries off much topsoil, forming channels down the slope. If the water volume and the flow speed continue to increase, the channel turn into huge deep gullies. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे इंडिया में कितने तरह की मिट्टी पाए जाते हैं, और अब मैं आपको बता रही थी कि मिट्टी का जो सेफ है, हम क्या करते हैं, मिट्टी को हम बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमने मिट्टी को बचाने का, किस तरह से मिट्टी डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये भी हमने आपको बताया। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिट्टी का जो ऊपरी महीन परत होता है वो क्या होता है, बह के अगर चला जाता है तो उसे हम परतदार अपरदन कहते हैं। और जब पानी बहुत ही स्पीड के साथ बह जाती है, मिट्टी से गुजर जाती है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ ढाल पर छोटी छोटी जलधाराएं बन जाती है, और यदि बहने वाली जलधारा की जो मात्रा है अधिक एवं तीव्र गति होती है, तो जलधाराएं अधिक गहरी नालियों में परिवर्तित हो जाती है, अतः इसे नालीदार अपरदन कहते हैं। ठीक है, गली इरेक्शन रीजन दस deficit by gullies is called bad lands. For example, the ravines of the Chambal Valley are known all over the world. Wind erosion occurs chiefly in dry regions, either deserts and semi-deserts. The topsoil in dry regions become loose and powdery and is easily blown away by the wind. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी किस तरफ से बह के कहाँ से कौन सी मिट्टी बह के क्या बनाती है, ऊपर से अगर नीचे आती है। अब इसी में क्या होता है कि जो मिट्टी आपको अभी बताया है कि अगर पानियों के द्वारा बहती हुई कहीं एक जगह चली गई तो उसे नालीदार अपरदन कहते हैं, और इस प्रकार से नालियों द्वारा निर्मित भूमि को निकृष्ट भूमि कहा जाता है। चंबल की गहरी संकरी घाटी इसका उपयुक्त उदाहरण जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पवन अपरदन होता है, अब यानी कि हवा के द्वारा जो मिट्टी इधर से उधर जाती है। शुष्क क्षेत्रों में उच्च मृदा सरंध्र चूर्ण रूप में हो जाती है, जिसे वायु सरलता पूर्वक उड़ाकर दूर तक ले जाती है। अब आते हैं लैंड एंड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि भूमि एवं मृदा संरक्षण। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, अब हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से इसको बचा सकते हैं, किस तरह से इसका संरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्चिंग